नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज बतलाते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी इसमें हम सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे जो कि 2021 में जितना भी लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th के, वे लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में चित्र के साथ हम आप लोगों को समझाएंगे और यही वीडियो से सभी प्रश्न आएंगे बोर्ड में इस बार, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न का प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, चलिए वो हम बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कृषि क्षेत्र, एवं सी में दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र, एवं डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोग को बतलाना। तो देखिए चित्र के साथ हम बतलाते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा बी वाला कृषि क्षेत्र। देखिए ये लोग कृषि यानी कि खेती कर रहे हैं, बैल से हल जोत रहे हैं। ये हुआ कृषि क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र होता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है और विकसित, बी में दिया गया है विकसित, सी में दिया गया है अर्ध विकसित, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा विकसित। जो देश अधिक आय होता है वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है समाजवादी, बी में दिया गया है पूंजीवादी, और सी में दिया गया है मिश्रित, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। इसका सही आंसर मिश्रित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर होगा 2015 ईस्वी, यानी कि 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब को, केरल को, और हल्का हम ऊपर कर को आपको बतलाते हैं सभी ऑप्शन। तो इसमें दिया गया है बिहार एवं दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार को कहा जाता है। और देखिए इस प्रकार बिहार का नक्शा पूरा दे दिया गया है। इसमें ये बिहार का नक्शा दे दिया गया और इसका सही आंसर बिहार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए दिया गया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र जब भी कहा गया तो इसका मतलब है कि सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसमें देख लीजिए सभी लोग यहाँ पर सेवा क्षेत्र यानी कि कंप्यूटर के द्वारा काम कर रहे हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। जो भी डॉक्टर होता है वो सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि जो लोग सेवा करते हैं वे सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। और इसमें 3 क्षेत्र होता है, क्षेत्र 3 होता है। तो पहला उसमें होता है कृषि क्षेत्र, पहला होता है कृषि और कृषि क्षेत्र होता है। दूसरा होता है उद्योग, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो याद रखिएगा अगर आपको प्रथम क्षेत्र पूछे तो कृषि क्षेत्र बतलाइएगा, एवं द्वितीय क्षेत्र पूछे तो उद्योग क्षेत्र बतलाइएगा, एवं तृतीय क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र बतलाइएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले आया था कि प्रथम क्षेत्र क्या है, तो प्रथम कृषि क्षेत्र जिसमें लोग बैल से हल जोत रहे थे वो वाला हो गया। अगर
तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो गया और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र हो गया, वो भी प्रश्न नीचे आएगा। देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार, कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि कौन सा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, रूस, यानी कि भारत जो है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए भारत का मानचित्र भी दिया गया है यहाँ पर, भारत का पूरा मानचित्र दे दिया गया है और इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, भारत। और यहाँ भारत का पूरा मानचित्र दिया गया है, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री। सभी प्रश्न को याद रखिएगा, इसी प्रश्न में से इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रश्न में से पूछे जाएंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि बिहार के कौन सा जिला है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है। तो यानी कि पटना, पटना में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। ये देखिए पटना का फिगर, एक कॉलेज का फोटो दिया गया है, हाई स्कूल, हाई कोर्ट का फोटो दिया गया, यानी कि उच्च न्यायालय का फोटो दिया गया है यहाँ पर। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सन 2008 एवं 9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा 25,494 रुपया थे, यानी कि 8 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार, अगला प्रश्न में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है। बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, यानी कि गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोवा में। देखिए ये गोवा का कहीं का फोटो यानी कि लगा हुआ है, पुलिस ये वाला फोटो लगा के दिया गया है गोवा वाला। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार, अगला प्रश्न में कहता है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त में तीनों, यानी कि इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। ये तीनों वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सहज, वैज्ञानिक, व्यापार, व्यवहारिक एवं उपयुक्त में सभी। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। वस्तु, चेक, मुद्रा, यानी कि विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है, यानी कि जिसे हम रुपया कहते हैं वो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रुपया का भी फोटो दिखा दिया गया है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एटीएम का अर्थ है, यानी कि एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वचालित टेलर मशीन। ये देखिए एक व्यक्ति है जो मुरट्ठा बांधे हुए और ये एटीएम मशीन से रुपया निकाल रहे हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साख का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, क ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, क ख दोनों, यानी कि सी वाला आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। विश्वास भी करना होगा और ऋण लौटाना भी होगा, यानी कि देखिए ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुपया दिया और वही रुपया फिर लौटा रहा है, तो इसे ही कहते हैं विश्वास करना या उसको ऋण लौटाने की क्षमता। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की फोटो लगा दिया गया है यहाँ पर, और एक ये बॉडीगार्ड यहाँ पर जो होता है वो है यहाँ पर। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन है उसका प्रारंभ कब हुआ। देखिए ये सहकारिता वाला व्यक्ति यहाँ पर हैं। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ, ये भारत का ही मतलब सहकारिता वाला है, फोटो लगा दिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ है और ये फोटो देखिए सहकारिता, किसी सहकारिता का फोटो लगा दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फोटो लगा दिया गया है मुंबई का, यानी कि भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई शहर को कहा जाता है। यहाँ पर मुंबई का फिगर लगा दिया गया, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही वाला सही होगा, मुंबई। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो सबसे लोकप्रिय देखिए देशी बैंक, महाजन, व्यापारी, सहकारिता, यानी कि महाजन जो है वो देशी गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है, जिसके यहाँ से हम लोग गांव समाज में जहाँ से रुपया उठाते हैं उसे महाजन ही कहते हैं। देखिए ये व्यक्ति महाजन है और ये व्यक्ति महाजन है और ये देखिए इन व्यक्तियों को रुपया दे रहा है, रुपया को गिन रहे हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि व्यावसायिक जो बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो उसका राष्ट्रीयकरण देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1969 ईस्वी में किया गया, यानी कि 1969 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार है, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये है रिजर्व बैंक के कुछ सीन, और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1935 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोयला, और ये देखिए फिगर बताया गया है कोयला का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेट्रोलियम, ये देखिए पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल पंप का जो जिससे किया जाता है उसका नक्शा बता रहा है। और ये दे रहा है विद्युत, यहाँ देखिए एक विद्युत वाला ये अथी चल रहा है जिससे एनटीपीसी होता है। और इनमें से सभी, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। प्रश्न कर रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है एवं विद्युत भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान, और ये देखिए अगला एक और ऑप्शन दिया गया है, ये कृषि प्रधान, यानी कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान है। देख लीजिए यहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं, ये देखिए कृषि पर आधारित है, कृषि लोग बैल चला रहे हैं, जो बैल से हल जोत रहे हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि भारत में सेवा जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न में कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए एक कर्नाटक का एक कहीं जगह का पिक्चर दे दिया गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न बतलाते हैं। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी हम बतलाएं कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, यानी कि कृषि जो है इसको पहला क्षेत्र कहते हैं और उद्योग जो है इसको दूसरा क्षेत्र कहते हैं और सेवा जो है इसको तीसरा क्षेत्र कहते हैं। चलिए आप ये लोग याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। ये देखिए उद्योग का, किसी उद्योग का फोटो दिया गया है, जहाँ कल कारखाने का फोटो दे दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा जाता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य 3 अंग हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि
कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा बी वाला। देखिए क्या कहता है, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय, इसे ही वैश्वीकरण का अर्थ है कहा जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क तो 0 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई रुपया नहीं लिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है। डेनमार्क, हॉलमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलमार्क से किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सभी कैरेट का हॉलमार्क अंक अलग होता है। देखिए इसमें सभी कैरेट का जो हॉलमार्क होता है वो अंक अलग होता है। यहाँ जेवर का कुछ सीन दे दिया गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है वो वैधानिक अधिकार होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु के गुणवत्ता का प्रमाण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण के, यानी कि सोना का जो आभूषण होता है उसमें हॉलमार्क का गुणवत्ता दर्शाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न यही है। तो ये प्रश्न इस प्रकार है कि उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 मार्च को। चलिए हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप लोग अच्छी तरह से परीक्षा में इसे लिख कर आइएगा।